हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोग घटना चक्र से मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज देख रहे थे। तो आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड एलन बैरो एनेक्सेशन ऑफ अवध, नहीं, लॉर्ड एलन बैरो जो थे वो एनेक्सेशन ऑफ सिंध से इनका रिलेशन था। लॉर्ड डलहौजी का एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन चार्ज ऑफ मिसगवर्नेंस। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ, सही बात है। लॉर्ड डफरिन आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट, सही बात है। लॉर्ड विलियम एंटीक चार्टर एक्ट 1833, ये भी सही बात है। लॉर्ड लिटन बिगनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, नहीं, जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर था वो लॉर्ड ऑकलैंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। द वाइसरॉय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, नहीं, तो ये लॉर्ड लिटन थे। इन्होंने जो है अफगानिस्तान पे चढ़ाई की थी। तो एनी, ये इसका आंसर हो जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी? जो मास्टरली इनएक्टिविटी थी वो लॉर्ड एलन बैरो के टाइम से शुरू हुई थी और लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक चली थी। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड मायो। और अगर ऑर्गेनाइज सेंसस की बात की जाएगी तो वो लॉर्ड रिपन हो जाएंगे, 1881। और ये 1872 में हुई थी पहली सेंसस। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया? ये हो जाएगा अगेन मायो। Which of the following viceroy was murdered by a convict in Andaman and Nicobar Island while he was on a tour? तो ये लॉर्ड मायो थे। इनको जो एक अफगानी जो था उसने मार दिया था, जो कि एक वहाँ पे प्रिजनर था अंडमान एंड निकोबार में। Which viceroy was murdered in his tenure? अगेन ये लॉर्ड मायो हो जाएंगे। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के लिए लिटन। और इससे पहले जो थी वो चल रही थी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। वो अफगानिस्तान को उसके हाल पे छोड़ा जा रहा था। अफगानिस्तान के बारे में बोला ही जाता है कि लोग भगवान आपको अफगान के उससे बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, विच ऑन द फॉलोइंग वाइसरॉय पीरियड टाइटल एज द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर बिगेन टू कन्फर? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड डफरिन। देखिए, जो टाइटल था राय बहादुर खान बहादुर, ये जब 1857 की वॉर हुई उसके बाद देना शुरू हुआ, जिसमें जिन लोगों ने इनकी मदद की थी अंग्रेजों की, तो इसमें कैनिंग हो जाएंगे। तो इसमें कोई आंसर नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ वाइसरॉय? तो देखिए लॉर्ड कर्जन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका ही टेन्योर बाकियों के कंपैरिजन ज़्यादा था, लगभग 7 साल का इन चारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1902 लॉर्ड कर्जन अपॉइंट यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग, इसमें 2 इंडियन मेंबर थे, जो कि आपका रेली कमीशन था। उसमें 2 मेंबर थे, एक थे आपके सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ये 2 मेंबर इंडियन थे। और वो लॉ मेंबर था, वो कमीशन का हेड जो था वो थॉमस रेली था। हु स्टैब्लिश इंपीरियल कैडेट क्रॉप? तो इंपीरियल कैडेट क्रॉप, लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे काम किए, बंगाल विभाजन उसमें, और उन सब कामों में एक काम ये भी था इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है उसके लिए लॉर्ड रिपन जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनकरेजिंग द लोकल सेल्फ? अगेन लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी, जिसमें जो है हिंदुस्तान के जजों को भी अंग्रेजों को ट्रायल करने का पावर देने की बात की गई थी। तो इससे पहले उनको डिस्क्वालिफिकेशन था कि वो नहीं ट्रायल कर सकते यूरोपियन का, लेकिन इल्बर्ट बिल इसको पावर दे रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड ऑथराइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी रूल वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, हो जाएंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following factory act 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial worker and allow the worker to form trade union। allow the worker to form trade union, ये तो सही नहीं लग रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, एन.एम. लोखंडे वॉज पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट, ये बात सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। ट्रेड यूनियन इतनी जल्दी फॉर्म करने का, अभी तो पहला फैक्ट्री एक्ट आया था पहली बार 1881 में, तो ये कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन किया जा सकता था। अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? अगेन लॉर्ड रिपन हो जाएंगे इसका आंसर, उन्हीं के टाइम पहली बार ये आया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें मैच करना है क्लाइव
तो डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल जो थी वो क्लाइव के टाइम आई थी। बेंटीक, देखिए बेंटीक के टाइम जो था आपका एक तरह से ये कह सकते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन जो 1833 में इन्होंने जो कंट्रोवर्सी थी एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट में, उसमें अंग्रेजों को प्रेफरेंस मिली। चार्ल्स मेटकाल पे रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शन, फिर लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैचिंग है। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से रिलेटेड है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये प्रोहिबिशन ऑफ सती से। लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। और लॉर्ड कर्जन डिवीजन ऑफ बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैचिंग है और हमें बताना है कि कौन सा प्रॉपरली मैच्ड है। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, नहीं रेगुलेटिंग एक्ट तो आपका 1773 में आया था और उस टाइम वॉरेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वेलेस्ली परमानेंट सेटलमेंट, नहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस थे परमानेंट सेटलमेंट से। लॉर्ड एलनवेरो एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ये सही बात है। और तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और फर्स्ट अफगान वॉर लॉर्ड ऑकलैंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। हेक्टर मुनरो बिल्कुल सही बात है, बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड थे। लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल वॉर, ये भी बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड वेस्ली, ये भी बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड कौन, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, नहीं गलत। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम में हुई थी और ये थे लॉर्ड हेस्टिंग। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ, देखिए लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे काम किए, उसमें एक ये भी था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाना। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक डिपार्टमेंट था वो आपका कैनिंग के टाइम बना था, उसमें अलेक्जेंडर कनिंघम उसके डायरेक्टर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। 108, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे लॉर्ड कर्जन। और अगर यहाँ पे कैनिंग दिया जाए तो कैनिंग के टाइम बन गया था। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ये विच गवर्नर जनरल एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वॉज पास, तो इसका भी आंसर लॉर्ड कर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an important event in of Lord Dufferin tenure was formation of Indian National Congress. Who among the following governor general ridiculed Congress presenting a microscopic minority, ये भी लॉर्ड डफरिन ने बोला था। और कांग्रेस अपने पतन की तरफ जा रही है, ये बोला था कर्जन ने। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया कंपेयर टू औरंगजेब, ये ऐसा किया था इन्होंने आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने। इन्होंने कर्जन का एडमिनिस्ट्रेशन जो औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन से कम नहीं है। देखिए क्वेश्चन आई गया, इन्होंने बोला था इन आई बिलीव कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ द माई ग्रेट एम्बिशन इज टू असिस्ट इट्स पीसफुल डिमाइस, ये भी लॉर्ड कर्जन ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 114, अब इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। कर्जन हमें पता है इनके 1905 में इनके टेन्योर में हुआ था बंगाल का विभाजन। लॉर्ड चैम्सफोर्ड में मोंटेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे 1917-18 में। लॉर्ड हार्डिंज के टाइम आपका दलित दरबार हुआ था। लॉर्ड एडविन गांधी इफेक्ट हुआ था 1931 में। तो इस तरह से अरेंज हो जाएगा, इसका सही आंसर जाएगा 1 2 3 4। द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, देखिए लॉर्ड कर्जन ने भी निभाई थी और ये लॉर्ड मिंटो ने भी निभाई थी, तो ये दो इसका आंसर दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मुस्लिम द मुस्लिम इफ कंटेंट सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवार्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ये कहना था W हंटर का। इनकी एक बुक भी थी इंडियन मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल यूज द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, तो सेपरेट इलेक्टोरेट मिंटो के टाइम में आए थे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के दौरान। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ओनली जूइश वाइसरॉय, ओनली जूइश वाइसरॉय तो लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो थे वो इकलौते जूइश वाइसरॉय थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119, which one of the following phrase not correctly matched, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1773, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, नहीं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन के टाइम आया था, एल्बर्ट बेल लिप्टन के टाइम। तो इसका सही जो अनकरेक्ट है वो है आपका, इनकरेक्ट है वो लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
120। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? सप्रेशन ऑफ ठगी, लॉर्ड विलियम बेंटिक और कर्नल स्लीमैन, बिल्कुल सही बात है। इल्बर्ट बिट रिपन के टाइम आया था, सही बात है। रिंग फेंस पॉलिसी, वॉरेन हेस्टिंग, सही बात है। वर्नाकुलर प्रेस अगेन रिपन के टाइम में आया था। द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ये भी हुआ था आपका लॉर्ड हार्डिंज के टाइम में। ये भी हमें मैच करना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, कर्जन, डुअल गवर्नमेंट, क्लाइव, सोशल रिफॉर्म, बेंटिक। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हु वाज द फाउंडर ऑफ अंपायर इन इंडिया? तो इसे लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है, हेवन बोर्न जनरल। लास्ट क्वेश्चन है, अब ये हमें मैचिंग करनी है। तो गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833, गवर्नर जनरल वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर, ये अंडर लिखा है तो इसमें अंडर पे ध्यान दीजिएगा, मतलब इसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन गवर्नर जनरल बना था फोर्ट विलियम का, और गवर्नर जनरल इंडिया बना चार्टर एक्ट 1833 के तहत, और कौन 1858 के तहत बना, और कौन 1935 एक्ट के तहत बना। तो 1935 एक्ट हो सकता, ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, मिंटो हो जाएंगे आपके 1833 के एक्ट में, तो ये हो नहीं सकते, ये 1858 के एक्ट में होंगे। एक मिनट फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें लॉर्ड वॉवेल और माउंटबेटन दोनों हो सकते हैं 1935 वाले एक्ट के तहत। हमारे पास 5 ऑप्शन दिया हुआ है। लॉर्ड डलहौजी, तो डलहौजी जो थे बी का हो जाएगा आपका 2, बी का 2 हमारा जो है सी ए में है और डी में है। फिर 1773 एक्ट के तहत आपके कॉर्नवालिस हो जाएंगे, वो 1793 में बने थे। तो ए का आपका हो जाएगा 3, बी का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये हो गया आंसर ए। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।